कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने रविवार को प्रेस ब्रीफिंग में आरोप लगाया कि ग्वालियर के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित करने वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर आना चाहिए था, लेकिन वह अभिजात्य वर्ग के सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस चले गए। उन्होंने कहा कि सिंधिया स्कूल में आरटीई के तहत गरीब और दलित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। राजपूत ने कहा कि यहाँ हम पूर्व में 6 दलित बच्चे पढ़ते थे, लेकिन शिवराज सरकार ने उनकी स्कॉलरशिप को रोक दिया, लिहाजा इन बच्चों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि जो भाजपा नेता कांग्रेस में टिकट वितरण में असंतोष का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में कहीं ज़्यादा घमासान है। प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव के कर्नल के साथ मारपीट हो जाती है, मंत्री के साथ धक्का मुक्की हो जाती है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें चोर बताया जा रहा है। हर जगह असंतोष चल रहा है। इससे महसूस होता है कि बीजेपी चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार मान चुकी है और कांग्रेस में बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पूर्व ग्वालियर के सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे थे। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पीएम मोदी क्यों नहीं गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह ने कहा कि एक और भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते थे कि कांग्रेस में टिकट वितरण का बवाल है, लेकिन आज स्थिति कुछ और देखने को मिल रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के सामने उनके कार्यकर्ता ही नारेबाजी कर रहे हैं। इंदौर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने उनके कर्नल की मारपीट की गई। तो मेरा कहना है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है और पूरा ग्वालियर चंबल संभाग और एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। देखिए, आज एक विशेष ये प्रेस वार्ता आपके सहयोग के लिए की गई थी। हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि कल प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर। प्रधानमंत्री जी से हमने मांग की थी कि भाई ग्वालियर के सम्मान के लिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर आएँ, पुष्पांजलि व्यक्त करें, उनको सम्मान दें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने या ज्योतिरादित्य जी ने उसको उचित नहीं समझा। सिंधिया स्कूल में आए, अभिजात्य वर्गों के बच्चों के साथ तो बात करी, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं गए प्रधानमंत्री जी, जहां शौचालय तक नहीं है बालिकाओं के, जहां टीचर तक नहीं है, उनकी कोई बात नहीं करी। सिंधिया स्कूल में 6 दलितों के बच्चे पढ़ते थे। शिवराज जी ने उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी, सिंधिया स्कूल ने, ज्योतिरादित्य जी ने उनको निकाल बाहर किया। क्या राइट टू एजुकेशन सिंधिया स्कूल पर या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लागू नहीं होता है? क्या ग्वालियर के सम्मान के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि पर सम्मान नहीं व्यक्त करना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी अपना दामाद बता रहे हैं ज्योतिरादित्य को, तो क्या परिवारवाद के चलते हुए ज्योतिरादित्य जी को उनकी कुर्सी मिली सिविल एविएशन मिनिस्टर, और आते ही जो है एयरलाइन भी बिक गई, बगैर एयरलाइन के मंत्री हो गए वो? और दूसरी बात, पूरे प्रदेश में आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा था कि हमारे यहाँ टिकटों में सिर्फ अव्वल है, लेकिन आज की डेट में तो गली गली में शोर है, वीडी शर्मा चोर है। ये नारा मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वीडी शर्मा के सामने लगा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के। वहाँ पर जिस तरीके से बातचीत हो रही है इंदौर में भूपेंद्र यादव के सामने, उसके गनर तक को मारा जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुकी है और पूरा ग्वालियर संभाग एक एक सीट हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जीत रहे हैं। मुरैना में आपके पूर्व विधायक राजा सिंह कुशवाहा का टिकट काटा गया, उन्होंने भी ऐसी बातें कही कि हम मुरैना की एक सीट हलवा मानेंगे। देखिए, कभी कभी आदमी अपने उसमें थोड़ा सा जब उसको किसी बात से खीज होती है, ये चीज ऐसा भी हो सकता है कि जबलपुर में भाजपा लोग नहीं, वो किसी के कपड़े फाड़ना अलग बात हो जाती है, कि उनके गनर को मारना अलग बात हो जाती है, गली गली में शोर है और वीडी शर्मा चोर है ये कहना अलग बात हो जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि वो हमारे हैं, हम उनको मनाएंगे, उनको परिस्थितियां बताएंगे, और मेरे ख्याल से देर रात तक उन्हें मनाया भी जा चुका।